श्रुत ज्ञान के 14 भेद हैं। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञेय श्रुत, असंज्ञेय श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत और अनंग प्रविष्ट श्रुत। अक्षर श्रुत, अक्षर रूप ज्ञान को अक्षर श्रुत कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। संज्ञाक्षर श्रुत, व्यंजनाक्षर श्रुत, लब्ध्याक्षर श्रुत। संज्ञाक्षर श्रुत यानी अक्षर की आकृति, बनावट या संस्थान को संज्ञाक्षर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अ, आ, ई अथवा ABCD आदि लिपियाँ, अन्य भाषाओं की भी जितनी लिपियाँ हैं उनके अक्षर भी संज्ञाक्षर समझना चाहिए। व्यंजनाक्षर श्रुत, जो मुख से उच्चारित हो वो व्यंजनाक्षर है। व्यंजन का मतलब व्यक्त करना है। जब अकार, इकार आदि शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उससे अर्थ की अभिव्यंजना होती है, अतः इसका नाम व्यंजनाक्षर है। लब्ध्याक्षर श्रुत, शब्द ग्रहण होने के पश्चात इंद्रिय और मन के निमित्त ने जो उसके अर्थ के पर्यालोचन के अनुसार ज्ञान उत्पन्न होता है उसे लब्ध्याक्षर कहते हैं। अनक्षर श्रुत, अक्षरों के बिना शरीर की चेष्टा आदि से होने वाले ज्ञान अनक्षर श्रुत कहलाता है। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, थूकना, खांसना एवं ओम ओम आदि चेष्टा करना। इन चेष्टाओं में अक्षरों का उच्चारण न होते हुए भी इनके द्वारा दूसरों में भाव जाने जाते हैं तथा अपने भाव दूसरों को जताए जाते हैं। जैसे लंबे और भारी सांस लेने से मानसिक दुख या श्वास का रोग बताया जाता है तथा खासकर अपने आगमन की सूचना दी जाती है। हाथ, पैर एवं नेत्र के इशारे भी इसी प्रकार समझना लेना चाहिए। सारा अनक्षर श्रुत है। संज्ञेय श्रुत, संज्ञेय अर्थात सोचने विचारने की शक्ति। जिस जीव में उसे संज्ञेय कहते हैं। संज्ञेय जीवों का जो श्रुत ज्ञान है वह उसी संज्ञेय श्रुत कहते हैं। संज्ञेय जीव 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक की संध्या, भूतकाल का स्मरण, अनागत का चिंतन और वर्तमान काल की प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार जिस संज्ञा द्वारा होती है वह दीर्घकालिक की संज्ञा कहलाती है। हेतुपदेश की संज्ञा, केवल वर्तमान की दृष्टि से हिताहित का विचार करना हेतुपदेश की संज्ञा है। दृष्टिवाद उपदेश की संज्ञा, सम्यक श्रुत के ज्ञान के कारण हिताहित का बोध होना दृष्टिवादोपदेश की संज्ञा है। असंज्ञेय श्रुत, बिना मन वाले जीवों में जो व्यक्त ज्ञान है वह असंज्ञेय श्रुत कहलाता है। मक्खी, मच्छर, भ्रमर आदि के गुंजन के शब्द भी इसी में समझने चाहिए। पृथ्वी आदि एकेंद्रिय जीव यद्यपि बिल्कुल मूर्छित दशा में है फिर भी उनमें आहार ग्रहण करने आदि का जो ज्ञान है वह भी असंज्ञेय श्रुति है। सम्यक श्रुत, केवल ज्ञान और केवल दक्षिण युक्त षड्यंत्र भगवान ने आचारंग, सूक्तांग आदि 12 अंग बताए। उन अंगों का ज्ञान सम्यक श्रुत तथा 14 पुरुषधारी से लेकर 10 पुरुषधारी मुनि अवश्य संकित होने से उनका द्वारा निर्मित शास्त्र भी सम्यक श्रुति है। 10 पुरुष से कम ज्ञान वाले का कथन सम्यक श्रुत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि वह शास्त्रों से अविरुद्ध है तो सम्यक श्रुत और विरुद्ध है तो मिथ्या श्रुत। मिथ्या श्रुत, अल्प बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टियों द्वारा अपनी इच्छानुसार बुद्धि की कल्पना से रचे हुए गुमराह करने वाले ग्रह मिथ्या श्रुत है। सादी श्रुत, जिस श्रुत की आदि प्रारंभ हो वह सादी श्रुत है। अनादि श्रुत, जिस श्रुत की आदि न हो वह अनादि श्रुत है। सपर्यवसित श्रुत, जिस श्रुत का अंत हो उसे सपर्यवसित कहते हैं। अपर्यवसित श्रुत, जिस श्रुत का अंत न हो उसे अपर्यवसित कहते हैं। गमिक श्रुत, जिन शास्त्रों में पाठ सरीखे होते हैं वे गामिक श्रुत कहलाते हैं। इसमें आदि मध्य अंत में कुछ परिवर्तन के साथ शेष सारा पाठ एक जैसा होता है। अगमिक श्रुत, जिन शास्त्रों के पाठ एक सरीखे नहीं होते हैं वे अगमिक श्रुत कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट श्रुत, तीर्थंकर परमात्मा अर्थ रूप उपदेश देते, उस अर्थ रूप उपदेश का गणधर सूत्र रूप में घूरते वे सूत्र अंग प्रविष्ट श्रुत कहलाते हैं। अनंग प्रविष्ट श्रुत, भगवान की वाणी के आधार पर विशिष्ट ज्ञानी आचार्य स्थविर आदि जो कम से कम 10 पूर्वधारियों वे जो ग्रंथ की रचना करते हैं वे अनंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि का अर्थ है सीमा, मर्यादा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता बिना सीधे आत्मा के द्वारा मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। अवधि ज्ञान के भेद, अवधि ज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयोपशामिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के क्षयोपशम में भव
निमित्त बनता है, अर्थात जो जन्म के साथ ही साथ प्रकट होता है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। देव गति और नरक गति में पैदा होने वाले प्राणियों को यह ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है। उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त तो स्वयं से ही होता है, पर उस संरक्षण के लिए उन्हें कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नरक और देव में उत्पन्न होने वाले मात्र से ही उनका वैसा स्वयं हो जाता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव को अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही होता है। यद्यपि तीर्थंकर मनुष्य होते हैं और मनुष्य को होने वाला अवधि ज्ञान पुरुषार्थ सापेक्ष होता है, जन्मजात नहीं, फिर भी तीर्थंकर इस विषय में अपवाद होते हैं, क्योंकि वे गर्भ से ही तीन ज्ञान से युक्त होते हैं। क्षयोपशमी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वह क्षयोपशामी के गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यह मनुष्य और तिर्यंच गति में होता है। यह अवधि ज्ञान जन्मजात नहीं होता। इस अवधि ज्ञान के 6 प्रकार हैं। अनुगामी अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी विद्यमान रहता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुगमन करे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे चलते हुए व्यक्ति के साथ नक्षत्र, सूर्य के साथ आतप धूप तथा चंद्र के साथ चांदनी रहती, इसी तरह जो निरंतर ज्ञानी के साथ साथ रहे वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। अनानुगामी अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उसी स्थान पर स्थित होकर पदार्थ को देख सकते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाने पर साथ साथ नहीं जाता, वह अनानुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे दीपक जहाँ स्थित हो वहीं से वह प्रकाश प्रदान करता है, पर किसी प्राणी के साथ नहीं चलता, वैसे ही अनुगामी अवधि ज्ञान जहाँ उत्पन्न होता है वहीं रहकर जान सकते हैं, अन्यत्र नहीं। वर्धमान अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद बढ़ता रहता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। जैसे जैसे अग्नि में ईंधन डाला जाता है, वैसे वैसे वह अधिक प्रज्वलित होती है तथा उसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जो जो परिणाम में विशुद्धि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों अवधि ज्ञान के माध्यम से देखे जा सकते हैं वाले क्षेत्र और काल भी वृद्धि प्राप्त होते जाते हैं। हीयमान अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद घटता रहता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान। जिस प्रकार घी ईंधन आदि के अभाव में आग धीरे धीरे मंद पड़ जाती, उसी प्रकार परिणाम में अशुद्धता बढ़ती जाने पर अवधि ज्ञान भी हीन हो जाता है। प्रतिपाती अवधि ज्ञान। जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक प्रकाश देते देते एकदम बुझ जाता है, वैसे ही जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ समय बाद एकदम लुप्त हो जाता है, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहता है, अर्थात विनिष्ट नहीं होता, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। मन पर्यव ज्ञान। मन पर्यव ज्ञान का अर्थ है प्राणियों के मन के चिंतित अर्थ को जानने वाला ज्ञान। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए संघी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मन पर्यव ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य किसी गति में नहीं होता है। संयम की विशुद्धि से यही ज्ञान प्राप्त होता है। जो संयमी उन्हें भी सबको नहीं होता, अपितु जो अप्रतम संयमी होते हैं और जो उनमें भी जो विविध प्रकार के रिद्धियों से संपन्न हो, अर्थात जो पूर्वों के ज्ञान के धारक, आहार लब्धि, वैक्रिय लब्धि, तेजोलस्य, जंगाचारण, विद्याचरण आदि विशिष्ट रुद्धि युक्त लब्धियों में से ही किन्हीं लब्धियों से युक्त उन्हें ही मनोपर्यव ज्ञान होता है। मन एक प्रकार का पौद्गलिक द्रव्य है। जब व्यक्ति किसी विषय विशेष का विचार करता है, तब उसका मन नाना प्रकार की पर्याय में परिवर्तित होता रहता है। मन पर्यवज्ञानी मन की उन विविध पर्यायों को आत्मा के द्वारा जान लेता है। एक ही व्यक्ति इस समय ये चिंतन करे, यह ज्ञान मन पूर्वक नहीं होता किंतु आत्मपूर्वक होता है। मन पर्यव ज्ञान के भेद। इसके दो भेद है, रुजुपति मन पर्यव ज्ञान, विपुलमति मन पर्यव ज्ञान। रुजुमति मन दूसरों के मनोगत भावों के सामान्य रूप से जाना रुजुमति मनोपर्यव ज्ञान कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घट के बारे में चिंतन कर रहा है तो रुजुमति मनोपर्यव ज्ञान ये तो जान लेता है अमुक व्यक्ति घट का चिंतन करे, पर वह ये नहीं जान पाते कि घट का आकार क्या है, किस द्रव्य से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है या सोने से बना हुआ है, आदि आदि। ये ज्ञान आने के बाद विलुप्त भी हो सकता है। विपुलमति दूसरों के मनोगत भावों को विशेष रूप से जाना विपुलमति मनोपर्यव ज्ञान है। जैसे वे किसी व्यक्ति ने घट के बारे में चिंतन किया तो विपुलमति मनोपर्यव ज्ञान केवल घट मात्र को नहीं जानेगा, अपितु उसके देश काल आदि अनेक पर्यायों को भी जान लेगा। इस व्यक्ति ने जिस घट का चिंतन किया वह सोने से बना हुआ है, राजस्थान में बना हुआ है, आदि आदि।
इस प्रकार विपुलमति का क्षयोपशम इतना विशिष्ट है कि यह अचिंतित या अर्धचिंतित मनोभावों को भी जान लेता है तथा अतीत में किए गए विचार को, भविष्य में किए जाने वाले विचार को तथा वर्तमान में किए जा रहे विचार को सबको अपना विषय बनाता है। अतः ये त्रिकालगत रूपी पदार्थ को जानता है। ये ज्ञान आने के बाद विनष्ट नहीं होता है। विपुलमति मनोपर्यवज्ञानी उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल शब्द के विभिन्न अर्थों से इस ज्ञान का समग्र अर्थ समझा जा सकता है। इन अर्थों के आधार पर संक्षेप में व्याख्या इस प्रकार है। केवल का अर्थ है कि एक जिसके उत्पन्न होने से अपूर्व चारों ज्ञान इस एकमात्र ज्ञान में विलीन हो जाए उसे केवल ज्ञान कहलाते हैं। केवल का अर्थ है असहायपण की सहायता से निरपेक्ष जो ज्ञान इंद्रिय, मन, देह आदि की सहायता के बिना रूपी अरूपी सभी वस्तुओं तथा विषयों को प्रत्यक्ष कर देता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल का अर्थ है विशुद्ध। चारों क्षयोपशामिक ज्ञान शुद्ध हो सकते हैं किंतु विशुद्ध नहीं। विशुद्ध एक केवल ज्ञान ही होता है। अन्य चारों ज्ञान कषाय के अंश सहित होते हैं किंतु केवल ज्ञान कषाय रहित होता है। केवल ज्ञान का अर्थ है परिपूर्ण। क्षयोपशामिक ज्ञान किसी भी पदार्थ के सभी पर्याय को नहीं जान सकते। जो समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय को जान सके ऐसा परिपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। केवल का अर्थ है अनंत, जो अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों से श्रेष्ठतम व सीमा रहित है। अनंत पदार्थों को जानने की शक्ति वाला तथा उत्पन्न होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल का अर्थ है निरावरण, जिस ज्ञान पर कैसा भी कोई भी आवरण नहीं हो, जो नित्य और शाश्वत हो, वह ज्ञानावरणीय कर्मों के संपूर्ण क्षय से उत्पन्न हो, वह केवल ज्ञान है। एक जीव को एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 ज्ञान हो तो मति श्रुत और अवधि या मति श्रुत और मनोपर्यव, यदि 4 ज्ञान हो तो मति श्रुत, अवधि और मनोपर्यव ज्ञान होते। एक ही साथ 5 ज्ञान किसी को भी नहीं होते। अज्ञान, अज्ञान के 2 अर्थ हैं। एक तो नहीं जानने का नाम अज्ञान है जो ज्ञानावरणीय कर्म के उद्देश्य से उत्पन्न होता है। ज्ञान का अभाव होना अज्ञान है। दूसरा मिथ्यात्वी व्यक्ति जो जानता है उसमें अहित अहित का विवेक न होने से उसका नाम भी अज्ञान है। अतः मिथ्यात्वी व्यक्ति के ज्ञान को भी अज्ञान कहा गया। यह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान और अज्ञान का अंतर पात्रता के आधार पर किया गया। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान माना गया और वही ज्ञान यदि मिथ्या दृष्टि के पास हो तो उसे अज्ञान माना गया। यह अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म का उदय नहीं अपितु क्षयोपशम ही है। अज्ञान के प्रकार, अज्ञान के 3 प्रकार है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। मति अज्ञान, मिथ्या दृष्टियों को इंद्रियों और मन की सहायता से जो बुद्धि संबंधी ज्ञान उत्पन्न होता है वह मति अज्ञान है। इसके भी अवैति ज्ञान की तरह अग्र, इहा, अपाय, धारणा ऐसे 4 भेद हैं। श्रुत अज्ञान, द्रव्य श्रुत के सहारे से मति अज्ञान जब दूसरों को समझाने लायक हो जाता है तब वही श्रुत अज्ञान कहने लगता है। इसका विवेचन शुद्ध ज्ञान के समान नहीं है। इसमें सम्यक श्रुत को न लेकर मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचित लौकिक शास्त्रों को ग्रहण किया गया। विभंग अज्ञान, सर्वज्ञ भाषित तत्वों के प्रति विरुद्ध श्रद्धा रखने वाले मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।